तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल मेरे लिए आते होंगे जो तुम्हें मुझसे पूछने हैं, और आज मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ कि तुम मुझसे हर वह सवाल पूछो जो तुम पूछना चाहते हो। किंतु मुझसे बात करने के लिए तुम्हें इस संदेश को सुनना होगा। जब तुम इस संदेश को सुनोगे तो तुम्हें स्वयं समझ आ जाएगा कि तुम्हें जीवन में क्या चाहिए। कभी कभी तुम्हारे जीवन में इस प्रकार की चीजें भी हो जाती हैं जब तुम अपने मार्ग से भटक जाते हो और उस मार्ग पर चल पड़ते हो जहाँ पर चलना तुम्हारे लिए दुखदाई बन जाता है, क्योंकि उस समय तुम करना तो कुछ चाहते हो परंतु तुम यह नहीं समझ पाते कि उस कार्य को कैसे करूं। तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारे अपने भी तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझ पा रहे, इसके चलते तुम उस कार्य को करने से डरते हो जिस कार्य को तुम करना चाहते हो। किंतु जब तुम उस कार्य में असफलता को देखते हो तब तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे पास कोई भी मार्ग नहीं बचा है जिस पर चलकर तुम अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हो। तुम्हें उस समय केवल यही दिखाई देता है कि तुम्हारा सब कुछ समाप्त हो चुका है। मेरे बच्चे, लेकिन तुमने यह जानने की कोशिश करी है कि ऐसा क्या है कि तुम इतना डरते हो, तुम उस कार्य को नहीं करना चाहते हो? इस प्रश्न का उत्तर क्या तुमने कभी जानने की कोशिश करी है? मेरे बच्चे, हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि जब तुम किसी बड़ी चीज की शुरुआत करने के लिए अपने पहले कदम को उठाते हो तो तुम्हें अपनी मंजिल जब तक ना मिल जाए तुम उस आलस को नहीं करना है। अपने जीवन में यदि तुम आलस करोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तुम्हें निरंतर काम करना है और अपने कर्म अच्छे करते हुए तुम्हें अपने कर्मों का ही फल प्राप्त होगा। भगवान तो केवल राह दिखाते हैं, परंतु तुम स्वयं सोचो कि उस राह पर यदि तुम नहीं चले तो उस राह को दिखाने का क्या फायदा। यदि तुम अपने मन की ही करनी है तो फिर तुम्हें मेरे उद्देश्य या फिर मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का भी क्या लाभ। तुम्हें यदि स्वयं के रास्तों पर चलना है तो पहले अपने आप को इस काबिल बनाओ कि तुम्हारे द्वारा चुना गया रास्ता तुम्हें अच्छाई, शांति और सुख की ओर लेकर जाए। यदि तुम उस रास्ते पर चलकर यह सब कुछ प्राप्त कर लोगे तो तुम्हारे द्वारा चुना गया रास्ता सही कहलाएगा। यदि तुम यह करने में सक्षम हो तो तुम्हारा जीवन सुख और आनंद से सदैव भरा रहेगा। परंतु यदि तुम सही फैसला लेने में सक्षम नहीं हो तो तुम्हें केवल मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। जब तुम चीजें करना शुरू कर दोगे तो तुम्हारा जीवन स्वयं ही बदलना शुरू हो जाएगा और तुम्हारे जीवन में ऐसे अद्भुत चमत्कार होंगे जो तुमने कभी नहीं सोचे होंगे और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होने लगेंगी। तुम जो भी अपने मन में सोचोगे वह सब तुम्हें प्राप्त होने लगेगा और यही शक्ति तुम्हारे भीतर में छुपी आत्मशक्ति है। और जब तुम्हें अपनी आत्मशक्ति का ज्ञान हो जाएगा तो स्वयं ही तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम सब? आज मैं शनि देव अपने भक्तों की पुकार को सुनकर दौड़ा चला आया हूँ। मेरे बच्चों, ऐसा कभी मत सोचना कि शनिदेव सिर्फ दुख ही देते हैं। मैं हमेशा जब भी मनुष्य के जीवन में दुख होता है तो उसके जीवन में सत्य का पता उन्हें लगवाता हूँ। मेरी शरण में जो आता है मेरे बच्चों, उसके जीवन के सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। और जब कभी भी उसे इस धरती पर न्याय नहीं मिलता है
तो मैं उसको न्याय दिलवाने के लिए हमेशा मदद करता हूँ। मुझे झूठ से सख्त नफरत है। अगर आप अपने जीवन में झूठ बोलेंगे तो मैं कभी भी आपका साथ नहीं दूंगा। इसलिए आप हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलिए ताकि आपके पीछे मैं हमेशा रहूं। क्योंकि जो बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं और जो सच्चे दिल से कार्य करते हैं उनको मैं हमेशा सही समय पर फल देता हूँ। मेरी शरण में आता है वह हमेशा ही अपने जीवन का उद्धार पाता है। चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो या बड़ा व्यक्ति हो, उसके जीवन की काया पलट कुछ ही मिनटों में कर देता है। मेरे बच्चों, याद रखना, बुरा कला फकीर हो जाता है और जो अच्छे कर्म करता है वह अमीर हो जाता है। जीवन का नाम ही संघर्ष होता है। जिसने अपने जीवन में संघर्ष को समझ लिया, उसे पार कर लिया, वह जीवन में किसी भी चुनौती से घबरा नहीं सकता है। इसलिए आप अच्छे कर्म करिए, क्योंकि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके जाने के बाद भी आपको अच्छी बातों के लिए याद किया जाएगा। यह याद रखना, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से होते हैं मगर हौसले आपको खुद बुलंद करने पड़ते हैं। इसलिए कभी भी हताश होकर बिखरना नहीं है। आपको हमेशा जीवन में संघर्ष करके निखरना है। खुद पर यकीन करो, अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, अपनी मंजिल की ओर चलो। कभी भी निराश परेशान होकर अपनी मंजिल के रास्ते से ना भटकें। और जिस व्यक्ति ने ना अपने जीवन में कभी संघर्ष किया है, ना ही तकलीफ सहन की है, तो वह कभी भी जीवन का असली मज़ा नहीं ले सकता है। इसलिए मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे साथ जीवन में हमेशा रहूँगा। शनि देव जी कहते हैं कि आपके बुरे दिन, दुखों के दिन अब समाप्त हुए। अब आपके जीवन में प्यार उल्लास आएगा। आप सभी के साथ मिलजुल कर प्यार से रहें, तभी आपका जीवन सफल होगा। ऐसा चमत्कार आपके जीवन में करने वाला हूँ जो आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। आपके जीवन में ऐसी चीज़ें आएंगी जिनका काफ़ी समय से आप इंतज़ार कर रहे थे। अब मैं तुम्हारे पास ऐसे फरिश्ते को भेजूंगा जो तुम्हारी रक्षा करेंगे। गलत मार्ग पर जाने से फरिश्ता तुम्हें रोकेगा। एक ऐसी जादुई शक्ति तुम्हारे पास आने वाली है जो आपको हर गलत कार्य पर जाने से रोकेगी। बस आपको अपने मन के अंदर उस इंसान को, फरिश्ते को पहचानना है। मैं चाहता हूँ कि तुम इतनी तरक्की करो कि तुम अपने छोटे से और निर्बल लोगों की हमेशा ही जीवन में मदद करो। वह मदद किसी भी प्रकार से हो सकती है, क्योंकि मैंने तुम्हें इस काबिल बनाया है कि तुम अपना निर्वाह कर सकते हो, साथ ही अपने परिवार का भी, और ज़रूरत पड़ने पर निर्बल लोगों की मदद भी कर सकते हो। मैं जानता हूँ कि तुमने अपने जीवन में बहुत दुख दर्द देखे हैं। बचपन से ही तुमने कभी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आएंगी और तुम और तुम्हारा परिवार खुशी खुशी जीवन यापन करोगे। जीवन में एक बात याद रखना, परिवार ही है जो आपका अपना है। आजकल के लोग भारी चकाचौंध को देखकर भारी लोगों से अपना रिश्ता ज़्यादा बनाने लगे हैं, जबकि उनके खुद के परिवार में उनके अपने लोग हैं। वह उनके साथ समय न व्यतीत करके बाहर के लोगों से ज़्यादा समय व्यतीत करना पसंद करते हैं, और ऐसा करना सही नहीं है। यदि तुम ऐसा करते हो तो आज ही अपनी आदतों को सुधार लो। बच्चों, अगर आप जीवन में चाहते हैं कि आप खुश रहें, आपका मन शांत रहे, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, तो लोगों की बातों को अपने दिल से मत लगाना, क्योंकि लोगों का काम होता है दूसरों के जीवन में दखल अंदाजी करना, क्योंकि वह आपको खुश देखकर कभी भी खुश नहीं हो सकते हैं। अगर किसी के जीवन में ना संघर्ष है ना तकलीफ है, तो वह कभी भी अपने जीवन में खुशी के सही मायने में आनंद नहीं ले सकता है। क्योंकि बच्चों, दुखों के बाद जब सुख आता है
तो हमारे जीवन में हमें उसकी अहमियत पता लग जाती है। मेरे बच्चों, एक बात जीवन में याद रखना कि आप समय आने पर अपने कार्य ज़रूर करना, क्योंकि अगर आप समय पर कोई कार्य नहीं करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा दुनिया की भीड़ में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि समय को कभी भी पकड़ा नहीं जा सकता है। चाहे वह राजा है या रंक है, समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुका है। समय सभी कार्य करवा सकता है। अगर आज आपके दिन बुरे हैं तो कल को अच्छे भी होंगे। इसलिए मेरे बच्चों, सब्र रखो और अपने कार्य करते जाओ। मेरे बच्चे, याद रखना, जैसे हीरे की असली पहचान अंधेरे में होती है, वैसे ही इंसान की पहचान उसके समय आने पर होती है। यदि समय अभी आपका सही नहीं चल रहा है तो आप परेशान ना हो। जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। वही इंसान उभरता है जो जीवन में दुखों को देख लेता है। तुम्हें आज वह कार्य करने हैं जो मैं तुम्हें कहूँगा। कुछ कार्य तुम्हारे जीवन से जुड़े हैं तो कुछ कार्य मेरे द्वारा बताए जाएंगे जो तुम्हारी परेशानियों को समाधान करने में मदद करेंगे। अगले 3 दिन के अंदर ही तुम्हें इतना बदलाव देखने को मिलेगा कि तुम खुद ही अपने जीवन में परिवर्तन होते हुए देखोगे। इसलिए मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें कहूँ उसे मानकर अपने जीवन की भूल सुधार लेना। मैं तुम्हें जीवन की सही राह दिखाऊंगा, जिसे देखकर तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंसान घबराहट में हमेशा गलत फैसले ले लेता है। हमें अपने जीवन में छोटी छोटी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और जो व्यक्ति हार मान जाते हैं वह अपने जीवन को खुद ही खराब कर लेते हैं। अब मेरे जाने का समय हो चुका है, लेकिन मैंने जो बातें तुम्हें बताई हैं उन्हें तुम्हें ऐसे ही अपने जीवन में अपना कर कार्य करना शुरू करना होगा, वरना मेरी बातें व्यर्थ चली जाएंगी। मैंने वे सारे उपाय तुम्हें बता दिए हैं, जिसके बाद तुम्हारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो। सदा खुश रहना।